बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे दारुल हुकूमत, और कितने तरीक़ों से लिखा जाएगा गौर कीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो लिखते हैं दारुल हुकूमत। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी दाल, इस तरह मार्कर की नोक से इस तरह, और यहाँ पे लिखेंगे अलिफ, अलिफ लाइन से ऊपर, और यहाँ पे रे, और फिर अलिफ इस तरह। अब लिखेंगे हुकूमत। यहाँ से इतना ऊपर से लाम शुरू करना है, यहाँ से मार्कर की नोक से इस तरह लाइन, और यहाँ पे हमने बनानी है हे, यानी कि जीम की शक्ल यहाँ तक, और यहाँ से हमने अलिफ के साथ मिलाना है, जो कि लाम पढ़ा जाएगा, काफ पढ़ा जाएगा सॉरी। तो यहाँ तक, और यहाँ से काफ की कशिश या कश कह लें या कशिश कह लें, आपकी मर्ज़ी। और यहाँ से हमने वाव, इस तरह वाव की शक्ल बनानी है। वाव का सर जो है इस तरह बनेगा, और नीचे यही जो दाल के साथ रे बनी है बिल्कुल वही इस तरह। और मीम की शक्ल नुक्ता नुमा, इस तरह नुक्ता लगाकर यहाँ से नुक्ते को ही वापस, और यहाँ पे नोक, और यहाँ ट्रायंगल नुमा शक्ल इस तरह, और यहाँ से ते मुकम्मल इस तरह। दारुल हुकूमत, इस तरह दारुल हुकूमत लिखना है आपने, याद रखिएगा। और जो ज़बर पेश वगैरह अगर आपने लिखनी हो तो वो आपकी मर्ज़ी। दारुल हुकूमत। अब लिखेंगे जी दूसरा तरीका। तो देखिएगा, दाल बिल्कुल उसी तरह, अलिफ रे अलिफ, फिर इसी तरह लाम यहाँ तक, यहाँ से फिर बारीक लाइन बिल्कुल इसी तरह, और यहाँ से जीम की शक्ल भी उसी तरह, हे की जो हे पड़ी जाएगी, और हे की शक्ल यहाँ से बस यहाँ तक, यहाँ तक रखनी है। और यहाँ से हमने बनाना है काफ, मार्कर की नोक से इस तरह। फिर देखिए इस तरह, आधे कद का पूरा कत नहीं लगाना, ये मार्कर का पूरा कत नहीं लगाना, यहाँ पे याद रखिएगा, आधे कद का मार्कर की नोक से। और ये कशिश इस तरह, और यहाँ से फिर मार्कर की नोक से ही गुलाई करेंगे इस तरह, जिस तरह दाल की गुलाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ तक। और यहाँ से बनाएंगे वाव का सर, ये देखिए, और यहाँ पे वाव की रे इस तरह, और फिर मीम और ते बिल्कुल सेम, मीम नुक्ता, नुक्ते को ही वापस, यहाँ से ट्रायंगल में शक्ल, और यहाँ पे ते मुकम्मल। दारुल हुकूमत। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। एक और तरीका लिख दूं ताकि आपको परेशानी ना हो, उस तरह भी कहीं लिखना पड़े, जगह ज़्यादा हो, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। दाल बिल्कुल सेम इसी तरह, अलिफ रे, और फिर अलिफ इस तरह, और यहाँ से लाम इस तरह जिस तरह ये लिखा है, और यहाँ से बारीक लाइन इस तरह, और यहाँ से बनानी है हे, ये भी मार्कर की नोक से ही। और यहाँ पे हमने अब इसको लंबा करना है, जिस तरह सीन लिखते हैं बड़ी सीन, बिल्कुल उसी तरह, ये देखें इस तरह हमने लिखना है। और यहाँ पे काफ की कशिश देखें, और यहाँ पे वाव का सर, यहाँ से वाव की रे, और यहाँ पे कोई भी आप ज़बर या डिज़ाइन वगैरह जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। दारुल हुकूमत, मीम ते मीम बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए, यहाँ पे फिर ट्रायंगल में शक्ल, और यहाँ से बनाएंगे हम ते, इस तरह। ये वाली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे इनको आगे पीछे करके आप जिस तरह भी लिखेंगे बिल्कुल ठीक होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जिस तरह भी लिखेंगे, ते छोटी लिखेंगे तो भी ठीक है, ये हे छोटी लिखेंगे इसके साथ तो भी ठीक है, या बिल्कुल इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक है। इसके आगे अगर ये वाली मीम ते लगा दें तो भी ठीक है, इसके आगे भी ये लगा दें तो भी ठीक है, इसके आगे ये वाली ते लगा दें ठीक है,
ये वाला दारुल हकू इधर लगा दें तो भी ठीक है, यानी कि इनको आगे पीछे लिखकर जिस तरह भी लिखेंगे आप बिल्कुल ठीक होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इनकी मैं आधी अशकाल लिख दूं, दाल रे और अलिफ इनकी तो कोई आधी अशकाल नहीं, तो इनकी ये जो लिखा है इनकी आधी अशकाल मैं लिख दूं आपको ताकि आपको आसानी हो। दाल मुकम्मल होगी, रे मुकम्मल, अलिफ मुकम्मल और ये भी अलिफ मुकम्मल। तो देखिएगा लाम की शक्ल है, दाल लिख देता हूं फिर भी, दाल, अलिफ मुकम्मल, रे मुकम्मल, फिर अलिफ मुकम्मल और अब आ गया जी लाम। लाम की शक्ल भी बिल्कुल अलिफ की तरह, लेकिन ये जो लाइन है इसको भी मार्कर की नोक से यहाँ तक बनाना है हमने। जिस तरह बड़ी ये कल मैंने वीडियो में बताया था कि बड़ी ये को बनाने के लिए हमने सलांट लाइन लगानी होती है, इस तरह ये शक्ल होती है। यहाँ भी यही शक्ल होगी लेकिन बहुत ही बारीक, इस तरह महसूस नहीं होगी, लेकिन बनानी आपने इस तरह ही है। इस तरह बनाकर फिर ये बनानी है हे की शक्ल जो है बिल्कुल स्ट्रेट सीधी इस तरह, लेकिन आधे कद की यहाँ तक। अगर इस तरह बनानी है गुलाई तो फिर हमने इसको यहाँ से गोल करना है यहाँ तक। ये शक्ल बननी चाहिए जीम की, यानी कि हे की यहाँ पे। और इसके ऊपर जो हमने काफ की कशिश लिखनी है, ये काफ लिखना है और ऊपर कशिश, ये सीधा अलिफ ही होगा बिल्कुल, ये देखें इस तरह। और यहाँ पे होगी काफ की कशिश, ये भी अलिफ ही होता है लेकिन ये उल्टा होता है। उल्टा कर अगर अलिफ को लिखें हम तो ये काफ की कशिश बनती है। अब लिखेंगे जी वाव। वाव को कैसे मिलाना है, ये देखिए यहाँ से वाव की शक्ल हमने नोक से, मार्कर की नोक से, और यहाँ पे पूरा मार्कर लगाते हुए इसको इस तरह गोल, ऊपर से गोल इसकी नोक बनानी है। और यहाँ से हमने वाव की रे, जिस तरह दाल की रे होती है बिल्कुल उसी तरह, ये देखें इस तरह। और मीम, मीम की शक्ल बनानी है जी इस तरह, नुक्ता और नुक्ते को ही वापस यहाँ पे नोक इस तरह, और यहाँ पे मार्कर की नोक से ये देखें इस तरह लाइन, और यहाँ से इस तरह नीचे ट्राइंगल में शक्ल बन गई इस तरह। और ते जो है ये वाली लिख लें, ये वाली लिख लें या ये वाली, जो भी आपकी मर्जी हो। ये देखें। और अगर ये वाली लिखनी हो तो यही तरीकाकार, यहाँ पे सिर्फ हे की शक्ल, ये वाली गोलाई नहीं बननी, बाकी सब कुछ इसी तरह। देखिएगा अलिफ, यहाँ से बारीक लाइन, यहाँ से हे, और यहाँ पे नोक, बस यहाँ तक नोक बनानी है। और यहाँ से बनाएंगे हम मार्कर की नोक से काफ की शक्ल, ये देखें इस तरह। और ये काफ की कशिश, और यहाँ से गुलाई वाव की इस तरह। ये फिर देखिए काफ, लाम की शक्ल इस तरह, हे की शक्ल यहाँ तक, और यहाँ से काफ की शक्ल यहाँ इस तरह, और ऊपर काफ की कशिश। ये नोक यहाँ मिलेगी और ये लाम यहाँ पर, और वाव की शक्ल ये देखें इस तरह की शक्ल बनाकर फिर वाव को मुकम्मल इस तरह सर बनाते हैं। ये इसके साथ मिल जाता है। फिर देखिए यहाँ तक बनी, यहाँ से ही ये देखें इस तरह, और नीचे दाल की जो रे बनी है नीचे बिल्कुल उसी तरह, ये देखें बिल्कुल उसी तरह। बाकी ते वगैरह जो है आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, नहीं की तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो देख लीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें। मज़ीद आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय का इजहार किया करें कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।